नमस्कार, खास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारी मेहमान है वो एक पहाड़ जैसी हस्ती है जिनसे टकराना बहुत लोगों को बहुत भारी पड़ चुका है क्योंकि उनके काम ठोस हैं, उनकी बातें रोक ठोक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी की एमएलए श्रीमती मंदा ताई मात्रे। ताई, बहुत बहुत स्वागत आपका खास मेहमान में। मैंने कहा कि बहुत पहाड़ जैसी हस्ती है, लेकिन तबीयत कैसी है आपकी? ऐसे तो हम देख रहे हैं आप मंदिर जा रही हैं, ऑक्सीजन प्लांट की ओपनिंग कर रही हैं, बस सुन रहे थे कि तबीयत ठीक नहीं है आपकी। हाँ, मेरे 2 महीना मेरे पैरों का घुटने का ऑपरेशन हुआ था। 2 महीने मैंने थोड़ा आराम किया ऑपरेशन में। अभी ठीक हूँ। नए साल को 1 तारीख को मैंने मंदिर में दर्शन करके नए साल की शुरुआत की है। कल ही जो ऑक्सीजन का प्लांट था उसका उद्घाटन किया है और नए नए प्रकल्प नए साल में लाने का मेरा प्रयास है और मैं काम कर रही हूँ। अच्छी हूँ, आपके सबके आशीर्वाद से, पब्लिक का प्यार से मैं अच्छी हूँ। बहुत खुशी की बात है ताई, और फौरन काम पे लग गई है। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट का जो भी इनॉग्रेशन हुआ कि जिस तरह से ये थर्ड वेव बहुत शुरू हो रहा है और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत हो सकती है, तो बहुत टाइमली आपका ये प्रोजेक्ट आया है अभी। ऐसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमको प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं। जब भी कोरोना का टाइम चालू हो गया उसके बाद में मैंने अभिजीत बांगर जी से, जो हमारे कमिश्नर, उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि अपने को ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ रही है। इसके लिए हम लोग सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे। कोरोना के पेशेंट लाख 5-5, 10-10 लाख भर रहे, फिर भी कोई जिंदा बच रहा है, कोई मर रहा है। ऐसे हालत में अपना खुद का ऑक्सीजन का बनाने का प्लांट होना चाहिए। तो बोले अपन तय करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बोल नहीं सकते भविष्य में क्या ज़रूरत कब लगेगी। और उसके लिए मैंने उनको 1 करोड़ रुपया विकास निधि, आमदार विकास निधि से दिया और तभी से काम चालू हो गया। और अभी देखो तीसरी लाट आ गई। अभी ये ऑक्सीजन 1,500 लोगों को हम रोज का दे सकते हैं। अगर कितने भी पेशेंट आते हैं तो ऑक्सीजन के लिए किधर जाना नहीं पड़ेगा, खुद महानगर पालिका का अपना ऑक्सीजन लोगों को मिल सकता है। अभी मुंबई की मैंने आज न्यूज़ देखी, मुंबई में ऑक्सीजन की कमतरता है, लोगों को लाना पड़ता है ये वगैरह, मगर नवी मुंबई महानगर पालिका का अपना खुद का ऑक्सीजन निर्माण करने का प्लांट रहेगा और लोगों को इस दिक्कत नहीं रहेगी, गौर गरीब लोगों को। ये तो बहुत ही सोच के जो ज़रूरत थी आपने किया। ताई, शुरुआत से देखा है कोविड के दौर से ग्राउंड लेवल से आप खुद जाके और इस तरह के प्रोजेक्ट्स, एम्बुलेंसेस, तो ये पूरा आपने प्लान किया एक संस्था की तरह के क्या क्या ज़रूरत हो सकती है? नहीं, जैसे अपने को किसी को भी मालूम नहीं था पूरे देश विदेश को कि ऐसी कोई बीमारी कोविड जैसी आएगी और इतना हालाकार मच जाएगा और इतने लोग गुजर जाएंगे। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार गए, हमारे कार्यकर्ता गए, बहुत सारी जनता के लोग गए और ये इतनी मुश्किल आ गई हमारे देश में। और महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में आपने देखा लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। तभी कभी क्या होता है, अपने को कोई संकट आता है ना, तब पता चलता है कि ये संकट के बारे में आने के बाद क्या करना चाहिए अपन। तो ये संकट आया तभी ऐसे लगा कि एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत थी। पुरानी एम्बुलेंस तो थी मगर पेशेंट को लेके जाने के लिए वो एम्बुलेंस में सब सुविधा होनी चाहिए। अभी आपको मालूम है, मैंने पनवेल हाईवे में एक एम्बुलेंस दी है जिसका इनॉग्रेशन अभी हो गया है। वो अगर ऑपरेशन थिएटर है अंदर, अगर किसका अपघात होता है तो उसके अंदर तुरंत हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, ब्लड रुका सकते हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। तो उसके साथ साथ अपने को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, वेंटिलेटर नहीं थे, वेंटिलेटर के लिए लोग तड़प रहे थे। तो मैंने 50 लाख के वो भी दे दिए, एम्बुलेंस दी, इतनी 8-9 एम्बुलेंस दी है। फिर मैंने सोचा ऑक्सीजन भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर कमिश्नर साहब से बात करके उसके प्लान के लिए भी 1 करोड़ दिया है और काफ़ी काम किए। वैसे भी आपने देखा होगा बेलापुर हॉस्पिटल जब भी बना तो उसके अंदर महिला विभाग अभी चालू किया है, तो उधर गैस की लाइन नहीं थी, बेबी बॉक्स नहीं थे, बहुत सारी त्रुटि थी। उधर भी मैंने 1 करोड़ देकर वो हॉस्पिटल चालू किया। 2 साल बनने के बाद भी बंद था। तो हॉस्पिटल में आरोग्य सेवा पब्लिक को देना बहुत ज़रूरी है। और अपने यहाँ मिडिल क्लास के लोग बहुत लोग हैं, वो इतना पैसा नहीं भर सकते, मगर जब भी पर्याय नहीं रहता है तो अपोलो है, MGM है, फोर्टिज है, इसमें उनको जाना पड़ता है। जब भी कहीं बेड ही नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए ये सुविधा ध्यान में रखकर कमिश्नर साहब ने भी कहा कि अपने को आगे जाकर जितनी भी हेल्थ की सेवा है वो अपने को देने का जरूर है। एपीएमसी जैसी जगह पर जहाँ पे बहुत खतरा रहता है, एपीएमसी में क्या हो गया, एपीएमसी को टारगेट हो गया कि एपीएमसी में ये सब लोग ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं।
फिर हम लोग ने एपीएमसी में 2 महीने लसीकरण केंद्र चालू किए, एक दाना बंदर में, एक भाजी मार्केट में। आज भी वो चालू है। अभी तक मेरे को लगता है 15-20 हज़ार लोगों ने उसमें फ़ायदा लिया। उसमें माताड़ी मापाड़ी जो गरीब लोग हैं, वर्कर लोग हैं, वो काम करते हैं। वो दाना बंदर में उनके व्यापारी के कर्मचारी वो काम करते हैं। उनको लसीकरण होना, 2 डोज मिलना बहुत ज़रूरी था। वहाँ भी बहुत प्रयास करने के बाद मेरे को वो मिला है, क्योंकि मैंने कमिश्नर को बताया कि यहाँ ही ज़्यादा लोग आते हैं। रोज़ 20-25 हज़ार लोगों का आना जाना होता है, और बाहर गांव से गाड़ियाँ आती है भाजी से भर के, धान्य से भर के। इसमें कोई ड्राइवर है, क्लीनर है, तो ऐसे लोग इधर आकर भी कुछ हो सकता है। मगर कमिश्नर साहब ने कोविड काल में बहुत अच्छा काम किया है, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने रात को 12-12, 1-1 बजे भी अगर हम फ़ोन करते थे पेशेंट के लिए, तो वो डीवाई पाटिल हो या किसी पेशेंट का कुछ पैसा भी गया है तो तुरंत मालूमात लेकर वो क्यों लिया, किस काम के लिया। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। उनकी पूरी टीम, जैसे अधिकारी काम कर रहे थे वैसे कर्मचारी कर रहे थे, साफ सफाई वाले काम कर रहे थे, सबकी टीम वर्क पालिका की काम कर रही थी। और इसी के लिए अपन कोरोना से बहुत जल्दी छुटकारा पाया था। मगर अभी वापस आ गया है, तो मैंने कमिश्नर साहब से बोला जो बाहर से लोग आते उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है, उनको क्वारंटाइन रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अपना जो, और लोगों को भी मैं कहती हूँ मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंस संभालो। अगर कोई बाहर से आता है छुपाओ मत, टेस्ट करो। अभी मेरा 10 बार टेस्ट हुआ है, क्योंकि हाउस में जाना है, कहीं दूसरी जगह जाना है तो टेस्ट करके ही जाना पड़ता है। तो मैंने खुद ने अभी तक मेरे 10 बार टेस्ट हो गई है। तो क्या टेस्ट करने में क्या फ़र्क पड़ता है, मालूमात तो पड़ती है ना अपने को क्या है या नहीं है। अभी मेरे को हॉस्पिटल ऑपरेशन को जाना था, 24 घंटा पहले टेस्ट करना पड़ा, फिर वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ता, हमेशा टेस्ट करके जाना पड़ता है। तो ये चलते रहता है, और पब्लिक भी अपने अच्छा सहकार्य कर रही है। तो कोविड काल में जिस तरह से आपने भी बताया, हमने भी देखा कि बहुत ज़बरदस्त आपका काम चलता रहा, लेकिन साथ में आपने जो बाकी के डेवलपमेंट के काम है उन पे भी काफ़ी ध्यान दिया। और अभी तो आप ऐसा लगता है कि प्लॉट सिडको पे निकालने में पीएचडी कर लिए हो आपने। वो क्या हो गया, ये कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। हर जनता को कोविड ने सिखा दिया कि कैसे जीना चाहिए और क्या जरूरी है अपने आप को। रिश्ते जरूरी है नहीं है, देखो रिश्तेदार तो मिलते नहीं थे कोविड में, कितने लोग गुजर गए, हम लोग जा नहीं सके उनके अंतिम यात्रा के लिए। उस टाइम मैंने ऐसा सोचा कि अपने यहाँ एक सुपर स्पेशलिस्ट अगर हॉस्पिटल होगा और उसको साथ में मेडिकल कॉलेज होगा, तो वहीं जो बच्चे पढ़ेंगे वो हॉस्पिटल को सर्विस दे सकते हैं। उनके साथ उनकी रहने की वसति गृह, हॉस्टल ये होना चाहिए। इसके लिए जगह भी 5 एकड़ के ऊपर चाहिए। सिडको में मैंने कहा था कि 10 एकड़ जगह होगी, तो 2017 से मैं ये मांग रही थी। तभी लोकेश चंद्रा जी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंग्रोज में जगह ये है वो है, CRZ है, फलान, वो देना ही नहीं था उनको सिडको को कुछ। अभी ये डॉक्टर संजय मुखर्जी आ गए, मैं उनको बताया, अभिजीत बांगर से भी बात की। फिर उन्होंने कहा कि ताई अच्छा प्रोजेक्ट है, आप करो, हम जगह की ढूंढती है। पहले ढूंढने की जरूरत नहीं, मेरे पास जगह देखी हुई है, उसको आप पायलट करो और देखो। फिर मैं माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब के पास में गई। वहाँ पालक मंत्री भी थे हमारे एकनाथ शिंदे जी। उनको कहा कि कोविड काल में आने वाली हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है, हमारे बच्चे, उनके लिए हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी के हॉस्पिटल में हम लोग भाड़ा दे रहे हैं, MGM को भाड़ा दे रहे, तेना को भाड़ा दे रहे, DYP को भाड़ा दे रहे। अगर हम भाड़ा दे के ही रहना है घर में, तो हम हमारा खुद का मकान क्यों नहीं बनाए। तो मुख्यमंत्री जी भी बोले कि मंदाताई पब्लिक के काम के लिए आई है और ये काम होना जरूरी है। पालक मंत्री ने भी तुरंत MD को बोला कि ये प्लॉट का पैसा भरने का लेटर महापालिका को इश्यू करो। उन्होंने किया। मैं तो पहले MD से फ्री में ही मांग रही थी कि आप ही हॉस्पिटल बना के दो। पहले मीटिंग में हमारा यही तय हुआ था कि आप फ्री जगह दो और बना के दो, क्योंकि सिडको ने यहाँ पर सब कुछ बनाया है, स्कूल कॉलेज, मगर हॉस्पिटल नहीं बनाया। तो हमको एक हॉस्पिटल बना के दो। सर बोले मैं देखता हूँ। फिर मुझे सेकंड मीटिंग में बोले कि आप राज्य शासन के पास जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करो और वहाँ से लिखकर लेके आओ कि, तो हम देने को तैयार है। जगह के हमको हॉस्पिटल अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है तो बात देने की है। फिर मैं मुख्यमंत्री के पास जा ही नहीं सकी, क्योंकि क्या हो गया, उसके बाद कोरोना बढ़ते गया।
फिर मेरा भी ऑपरेशन हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, बात बढ़ती गई। उन्होंने भूखंड का इतना पैसा लगेगा 8.5 एकड़ का। मैंने भी कहा कि चलो अभी पैसा पालिका के पास तो पैसा है, हम भर देंगे, अगर गवर्नमेंट माफ़ करती है तो माफ़ हो जाएगा। पब्लिक के लिए अगर फ्री आता है तो मुझे खुशी और किसको होगी। आपको पता है डंपिंग ग्राउंड तुरबा का, उनको जगह चाहिए थी, 192 करोड़ शासन ने मांगे थे, महाराष्ट्र शासन ने 192 करोड़। उसको मैंने तभी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस थे, देवेंद्र जी फडणवीस साहब को मैंने हाथ जोड़े कि मैं पब्लिक का पैसा है, तो उनको किसी ने उधर बता दिया शासन को कि ये सबसे अमीर पालिका है, इनके पास पैसा है। फिर भी मैंने बोला कुछ कम करो, तो 92 करोड़ महाराष्ट्र शासन ने, देवेंद्र जी फडणवीस सरकार ने कम किए। तभी कोई पब्लिक बोली नहीं कि मंदाताई ने 92 करोड़ हमारे पैसे बचाए, तो मंदाताई को एक गुलाब देने दो या मंदाताई का अभिनंदन करने दो, तब कोई नहीं बोला। अभी कॉरपोरेशन जब से निर्माण हुई है, कॉरपोरेटर आए, सभापति बना, महापौर बना, स्टैंडिंग चेयरमैन बना, सभी लोग बने। शुरू से इन्होंने कॉरपोरेशन से पैसा नहीं देना चाहिए था सिडको को। अगर सिडको को शुरू से सभी कॉरपोरेटर बने, जो बात करते हैं ना आपके साथ में अभी, वो सभी कॉरपोरेटर रह चुके पालिका में। तो पालिका में ये कॉरपोरेटर लोगों ने जब भी से पैसा देना पालिका ने शुरू किया सिडको के भूखंड के लिए, तो नहीं देना चाहिए था, तभी विरोध करना चाहिए था फ्री में दो करके, तभी कोई विरोध नहीं किया। अभी फिलहाल साइंस पार्क का बिल्डिंग का वाड़ी व्यवसाय के लिए कुछ 22 या 28 करोड़ पालिका ने अभी दिए, तभी भी कोई विरोध नहीं किया। अभी ये भूखंड निकाला, सब बोलता है फ्री चाहिए। अरे फ्री देगा तो मेरे को खुशी जितनी होगी उतनी किसको खुशी नहीं होगी। तो ये जो डिमांड भी आया था, अभी आपने लेकर आई प्लॉट, गणेश नायक ने हाउस में इस बात को कि आप ही के पार्टी के हैं, तो आप काफी नाराज हो गई कि भाई फ्री की बात अभी क्यों कर रहे हैं। हाँ ना, जब भी वो 15 साल मंत्री थे, ये सब कॉरपोरेटर जो कल आपके चैनल पे बात कर रहे थे, ये लोग कॉरपोरेटर थे। कोई सिडको में 8-8 साल डायरेक्टर था, तभी आप लोग ने फ्री क्यों नहीं कराए। देखो आगरी भवन दिया है ना फ्री में, वो क्यों दिया है ये लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम भूमि पुत्र यहाँ के, और हमको इसीलिए फ्री में दे के बांध के दिया है। पालिका तो क्या आगरी लोगों की नहीं है, कॉरपोरेशन तो पूरी पब्लिक की है। और भूमिपुत्र भवन जो दिया उरण में, वो क्यों दिया, क्योंकि प्रकल्पग्रस्त की जमीन गई है, तो जिनकी जमीन गई उनके लिए ही खाली ये लोग ने फ्री दिया, हमको क्या स्कूल के प्लॉट फ्री नहीं दिए। कल आपको बताया कि 2-2 करोड़ रुपया स्कूल बांधने के लिए सिडको ने दिए, उसका फायदा कल 1 या 2 लोगों को ही हुआ, हम लोग को नहीं हुआ। उसके बाद वो सिस्टम बंद कर दी। जो आपके उधर बोल रहे थे, उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए लिए हैं स्कूल के लिए, हमको क्या मिला। हमने तो पैसा भर के स्कूल बनाई है। अभी भी मैं आपको बोलती हूँ कि प्लॉट के बारे में अगर गवर्नमेंट फ्री देती, जिनका सरकार है, आघाड़ी सरकार, जो कल बात कर रहे थे आपके टॉक शो में, आघाड़ी सरकार के पास जाओ, मुख्यमंत्री के पास जाओ, फ्री देंगे तो मैं उनका सत्कार करूंगी। ये जो डिमांड अभी आया, ये टाइमिंग को लेकर आपको नाराजगी है? नहीं, अभी अचानक क्यों? देखो कोविड का टाइम है, हॉस्पिटल की जरूरत है, और ये प्लॉट इतना बड़ा प्लॉट कभी ये लोग जिंदगी भर निकाल नहीं सके, इसके लिए इनको दुख होता है, बाकी कुछ नहीं। इनको दुख है, इनको वेदना है, इनको जलसी और जलन है मेरे पर, और इसलिए ये सभी मिलके बोल रहे हैं। मैं इनको कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, अभी भी अपने पास वक्त पड़ा है, आप जाओ सरकार के पास और फ्री में लेके आओ। मैंने तो डिमार्केशन करके तुमको प्लॉट लाके दिया है, पैसा भरने का है वो। तुम खाली पब्लिक को उल्लू मत बनाओ मीडिया में बात करके। मीडिया में बात क्यों करते हो, क्यों नहीं जाते तुम सिडको के पास फ्री में दो? नहीं जाते, सिडको के पास नहीं जाते लोग, खाली पब्लिक में मीडिया में खाली हेडलाइन करने के लिए बोलते। मेरे को क्या बोलना है, तुमको फ्री में चाहिए ना, जाओ ना गवर्नमेंट के पास। किसने तुम्हारे हाथ पैर पकड़ के रखे हैं? तुम्हारी सरकार है, जाओ। बोलने वाले को मैं पहला बोलती हूँ, हेडलाइन कुछ भी ये मत करो, जाओ सिडको के पास जाओ ना, फ्री मांगो ना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ।
खाली मीडिया में बात करने का, पब्लिक को दिखाने का हम आपके कितने फेवर में हैं, हम आपके लिए कितना काम कर रहे हैं और हम आपके लिए फ्री मांग रहे हैं, फिर भी मंदाताई पैसा देना चाहते हैं। मैं क्यों पैसा दूं? मेरे क्या बाप का घर का पैसा है क्या? ये पब्लिक का प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा है। खाली हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए और मंदा मात्रे कर रहे करके नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं। ये राजनीति खेली जा रही है। देखो, राजनीति तो तुमको करने का होगा ना, तो बहुत सारी जगह उसमें तुम राजनीति कर सकते हो। अभी आपको बताती हूँ, जब ये लोकेश चंद्रा आया उसके पहले गगरानी साहब था, उन्होंने 10 लोगों को पीएपी को स्कूल के लिए प्लॉट दिए, टेंडर भरा, पैसे भरे, सब कुछ हो गया, फिर भी हम लोग को दिया नहीं। लोकेश चंद्रा एमडी आए, 1 इंच भी प्लॉट किसी को दिया नहीं। अभी आए कौन? डॉक्टर संजय मुखर्जी, हम उनके पास गए, उन्होंने कितने प्लॉट दिए सोशल के? 10 प्लॉट तो उन्होंने पीएपी के स्कूल के लिए दिए। अब भी उसमें से 5-6 स्कूल मिल चुकी लोगों को, 5-6 अभी टेंडर के इसके अंदर आ गई है। फिर उन्होंने क्या दिया? सामाजिक भूखंड में महिला मंडल के लिए प्लॉट दिए, फिर उन्होंने तुम्हारा इसके लिए अपना महिला भवन के लिए प्लॉट दिए नेरुल में, बाल भवन के लिए तुमको सीबीडी में दिया, कुश्ती के लिए दिया, उसके बाद में शूटिंग रेंज का काम चालू है, उसके लिए प्लॉट मिल रहा है कम, और सीनियर सिटीजन का प्लॉट का काम चालू है। इतने प्लॉट मिलने के बाद इन्होंने जिंदगी में कभी सिडको के पास प्लॉट निकाले नहीं, खुद के प्लॉट के लिए लड़े हैं। खुद लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जमीन सिडको की एक्वायर करके रखी है, अनधिकृत बांधकाम करके रखा है, उसके लिए विरोध करने का। अरे सिडको के पास तभी तुम लोग को मोर्चा निकालना चाहिए, सिडको के ऊपर आंदोलन करना चाहिए कि हमको फ्री में दो, मैं भी आएगी आपके साथ में। तो ये जो हॉस्पिटल का प्लॉट निकला, इसके अंदर ये बहुत राजनीति हो रही है और सभी पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं, उनको जेलसी हो रही है। तो ये जो प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, तो ये 500 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट का इशू था, जो अभी स्टे दिया है पालक मंत्री ने, इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है। देखो, हर बात में कंट्रोवर्सी करना, झगड़ा करना, इसके लिए पब्लिक ने अपने को चुन के नहीं दिया है, पब्लिक का काम करने के लिए चुन के दिया। अभी कल की बात देखो, मैं परसों जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल को मिली। क्यों मिली? अभी मैं क्या किसी को मिल नहीं सकती क्या? पब्लिक का काम के लिए मैं किसी का भी पैर पड़ सकती, मैं किसी को भी हाथ जोड़ सकती हूँ कि ये पब्लिक का काम है, आप करो करके। पब्लिक के काम के लिए क्या, के लिए घमंड चाहिए हमको, अहंकार चाहिए? कल मैं जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल के यहाँ गई है, लेटर भी है मेरे पास में, और उनको बताया कि मोरबे धरण का पानी अभी रीडेवलपमेंट जो हो रहा है उसके लिए जेडी बहुत पानी लगेगा। कहाँ से पानी लाओगे आप? मोरबे धरण का देखेंगे तो 5-6 अलग अलग जगह है, उसको खोदकाम करेंगे तो उसकी खोली और ऊंची बढ़ाएंगे तो पानी बढ़ जाएगा। उसके बाद अपन अगर समुद्र किनारे का पानी को फिल्टर करके वो पानी को हम लोग बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं। उसके लिए गए तो बोले क्या, तो राष्ट्रवादी के वाट चाल पे वो राष्ट्रवादी में जा रही है। क्या वही एक काम है? क्या एक विधायक मंत्री से मिल नहीं सकती है? क्या विधायक का एक काम नहीं है कि लोगों के प्रश्न लेके जाना उसके लिए? तो ये मेरा नाम खराब करने का, इनको मेरा नाम खराब करने को किधर मिलता नहीं है, तो नाम खराब करने का, इधर जा रही उधर जा रही उधर जा रही है। लेकिन आपकी ये जो मीटिंग्स है, कभी मुख्यमंत्री साहब के साथ, अभी जयंत पाटिल साहब के साथ, उनका तो शादी में भी आप गई, इनको लेके काफी चर्चा होती है कि कभी हो रहा है कि शिवसेना में जा रही है, कभी हो रहा है कि फिर राष्ट्रवादी में वापस जा रही है, तो ये बातें चलती रहती है। जा रही हो कि नहीं जा रही हो आप? मैं किधर भी नहीं जा रही हूँ। हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, उन्होंने मुझे 2 बार टिकट दी, 2 बार एमएलए बनी। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। मेरे लिए पहले भी ये लोग अफवाह फैलाते थे, क्योंकि मेरा नाम खराब ही करना है, और क्या है, वो खराब नाम करने के लिए बोलने का, इधर जा रही उधर जा रही, इधर जा रही उधर जाई। अरे जाने वाला इंसान क्या बोल के जाता है क्या? कैसे चाय पीने को बैठ के जाता है क्या? जाना तो शरद पवार के पास जाऊंगी ना, मैं जिनके साथ मैंने काम किया, लीडर के पास जाऊंगी ना, मंत्री के पास क्यों जाऊंगी मैं? ये जेडी जी, ये लोगों को जलसी है और कुछ भी नहीं। कुछ 15 साल ये लोग कुछ कर नहीं सके। ये बहुत सारे लोग कॉर्पोरेटर, सभापति, स्टैंडिंग चेयरमैन वगैरह थे, कुछ कर नहीं सके, महापौर थे। अभी मैं कुछ कर रही हूँ, कमिश्नर मुझे साथ दे रहा है, सिडको एमडी साथ दे रहा है, सरकार साथ दे रही है।
इनको जेलसी है और पब्लिक जानती है सब कुछ, इसके लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो ताई, ये इसके बीच पे भी आप काफी प्रोजेक्ट्स लाए, सेंट्रल लाइब्रेरी जैसी प्रोजेक्ट, एकदम मॉडर्न प्रोजेक्ट आ रहा है, जेटी के बारे में काफी काम कर रही हैं, उसके बारे में बताएं। जेडी जी, आपको याद होगा कि गौरव कला केंद्र जो बना पहले स्टार्ट में 95-96 में, वो मैंने ही प्रोजेक्ट लाया था, तभी मैं कॉर्पोरेटर थी। उसके अंदर आज भी आईएएस ऑफिसर के बच्चे का पढ़ाई करते हैं। अभी उधर इतने बच्चे आते हैं कि उनको एडमिशन नहीं मिलता है, बैठने को जगह नहीं मिलती, बुक नहीं मिलते। सेंटर लाइब्रेरी होनी चाहिए करके मैंने शिड़को को बोला था 2 साल से। तभी कमिश्नर एन रामास्वामी भी थे, फिर उसके बाद मिसाल आ गए, उसके बाद बांगर जी आ गए। बांगर जी को मिली, अभी आर्किटेक्ट ने इतनी सुंदर लाइब्रेरी बनाई है, अगर लाइट भी नहीं होगी तो भी बच्चे पढ़ सकते हैं उसमें। अभी उसका 10 कोटी का बजट बनाया बनाने का, फर्नीचर का बाकी है, वो बन के अभी अगले महीने में उसका अभी टेंडर प्रोसीजर चालू है। सानपाड़ा में मेन जगह में ये 11 गुंठे में सेंट्रल लाइब्रेरी बन रही है। काफ़ी सानपाड़ा के लोगों के फ़ोन आए कि मैडम ये जल्दी से जल्दी बनाओ, इसकी बहुत ज़रूरत है, हम लोग बहुत खुश है कि तुमने सानपाड़ा चुना। मैं कोई चुना नहीं, जिधर मुझे जगह मिलती उधर मैं बैठ जाती हूँ, उधर मैं काम करती हूँ। अगर उधर अच्छी जगह मिल गई मैं उधर चली गई। सीबीडी में जगह मिली थोड़ी सी 10-11 गुंठे, इधर 8.5 गुंठे का मिल गया अपना इसमें तुम्हारा सीनियर सिटीजन के लिए, महिला भवन के लिए 800-850 का, जिधर जितना मिलता है वो लेकर मैं काम चला रही हूँ। खाली हॉस्पिटल के लिए इतना बड़ा मिला, और कैसे मिला, कैसा सिडको ने, ये हजारों करोड़ की जगह है। ये आज के हिसाब में आप देखोगे 2 लाख 3 लाख रेट चल रहा है। 8.5 एकड़ जगह की आप प्राइस निकालो ना। और ये भूखंड भी बेचने वाली थी सिडको। आप चाहे तो जाके एमडी से बात कर सकते हो। ये भूखंड भी सिडको बेचने वाली थी, क्योंकि प्राइम लोकेशन है और इतना बड़ा भूखंड है। मगर मैं बोला कोरोना में ये इतना प्रॉब्लम हुआ है, लोगों की जरूरत है। हम लोग देखो वाटर मीटर गटर तो सभी करते, कॉर्पोरेटर करते, उसमें हमने कौन सी बड़ी बात की एमएलए ने। हम कोई अच्छा प्रोजेक्ट लाते हैं तो ही हमारा नाम बनता है। एमएलए का काम क्या है? वाटर मीटर गटर नहीं है। जो कॉर्पोरेटर ने काम किए वो हमने हमारे बजट में डाल के बता दिए, हमारे अहवाल में है, मैंने किया है, मैंने किया, मैंने किया। ये बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके एक जेटी विजन आपका एक्चुअली हो गया है। जेटी विजन तो 2004 में जब मैं एमएलसी बनी तभी पहली जेटी मैंने बनाई घनसोली और दीवा गांव से शुरुआत की। वहां से करते करते वाशी गांव आ गए, वाशी गांव से फिर करावा गांव, फिर जो इसमें बनाया मैंने, छोटी बनी सालसोला में, मैं दिवाला में 3-4 बनाई। अब वेलापुर में बन रही 8 करोड़ की बन रही। और सागरमाला से जब नितिन गडकरी साहब के यहाँ मीटिंग हो गई हमारे मंत्री महोदय, तभी उन्होंने बोला अपने को बेलापुर में जेटी की जगह ढूंढ रहे, तो मेरे चाणक्य के पीछे वो जगह कर सकते हो। तो वो जो अभी 120 करोड़ की जो जेटी बनी है, जिसमें पैसा मेरिडम बोर्ड सिडको का वगैरह लगा है, अपना केंद्र शासन का पैसा लगा है, उसका भी भव्य दिव्य उद्घाटन होने वाला है। उसके लिए भी मैं 2 बार दिल्ली गई। 2 बार मैंने माननीय हमारे मंत्री महोदय नितिन गडकरी से बात की मैंने, और उनसे कहा कि ये होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारी गाड़ी जा रही है प्रदूषण कम हो जाएगा। दूसरी बात है कम टाइम में कम वक्त में हम मुंबई पहुंच जाएंगे। दूसरी बात है कि हमारा जो पैसा जो है, जो हम लोग को जो टिकट लगती है, गाड़ी को पेट्रोल डीजल जो लगता है, वो बच जाएगा। टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, प्रदूषण बच जाएगा और लोग वक्त पे पहुंचेंगे। ये सब ये बड़ी जेटी से होने के बावजूद हम लोग को एलिफेंटा है, चलो अलीबाग जाना है या वसई विरार जाना है, ये सब अभी ये लोग जोड़ रास्ता समुद्र से जोड़ रहे हैं। और ये जेटी विजन जब मैंने लाया तभी महाराष्ट्र में किसी ने नहीं किया था। लोग मेरी जेटी देख के मेरे को पूछने को आते थे, कार बांद्रा से, रेवदंडा से, उरण से, कि मैडम तुमने मेरिटम बोर्ड से, फिर तुमने महाराष्ट्र मेरिटम बोर्ड है, अलग अलग इधर से तुमने पैसे फंड कैसे लाए। तो मेरे से पूछ के वो लोग लेके जाते थे क्या करना चाहिए, कहाँ से फंड मिलेगा। तो हमेशा मैं ये समुद्र किनारा अच्छा होना चाहिए, फेमिंगो आते हैं, उसके लिए मैं करावा में एक रोड लिया था कि बच्चे वहाँ गाड़ी लेकर जाए, फोटो निकाले,
छोटो बच्चों को फेमिंगो, आप भी देखो कितने आए हैं कल परसों फेमिंगो, बच्चों को देखने को बोले मिलेगा, एक पर्यटन स्थल निर्माण होगा। मरीना मैंने लाया, देश में ये दूसरा मरीना है, ये देश में दूसरा मरीना है, तभी के राज्यपाल बोले यहाँ मरीना होना जरूरी है। मरीना का सब सड़कों से वो एक मैंने जगह निकाली मरीना के लिए, 3 एकड़ जगह थी, 3 एकड़ जगह में अतिक्रमण था, वो सड़कों ने हटाया। फिर मैंने उधर 4 एकड़ जगह मांग के दी, 7 एकड़ में अभी मरीना बन रहा है। अभी जो मरीना बन रहा है ना, उसमें देखो, उसमें एमपी थिएटर है, उसमें योगा सेंटर है, उसमें टिकट घर है, ऐसे सब कुछ, फिर तुम्हारी बोटिंग के लिए सब कुछ है। ये सब हो रहा है मरीना में। मगर आपको मालूम है मरीना का सब कुछ होने के बाद भी होने नहीं देते, राजनीति राजकारण सब चल रहा है। मगर जो हाथ में मैंने काम लिया, अभी 2 साल मेरे पास है, उसमें मैं करने वाली हूँ मरीना, देश का दूसरा मरीना यहाँ बन रहा है, और उससे पर्यटन स्थल को अपने को चालना मिलेगी, यहाँ के लोगों को, स्थानिक भूमिपुत्रों को रोजगार मिलेगा। हॉस्पिटल में भी ऐसे हजारों लोग को काम मिलेगा, 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी। छोटे छोटे कोर्स में हमारी जो यहाँ की नवी मुंबई के लोग हैं, उनकी बच्चियाँ 12वीं 15वीं पढ़ी है, वहाँ सिस्टर कोर्स कर सकते, डॉक्टर कोर्स कर सकते, सब फिजियोथेरेपी कर सकती, छोटे मोटे कोर्स करके आ सकती है, रह सकती है। तो ये पब्लिक के लिए काम है, ये कोई इंडिविजुअली काम नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा ना कि ये टेंडर निकालो, मेरे कंपनी को काम दो, मेरे को परसेंटेज दो, या मेरा ही पानी लो, मेरे ही तुम लोग खड़ी रेती लो, जो अभी चल रहा है नवी मुंबई में। जिधर भी काम निकलते लीडर जाते हैं, मेरे लो, मैं इधर का लीडर हूँ। मेरे इधर तो सभी लीडर आके काम कर रहे बिल्डर लोगों का। मैंने कभी भी नहीं बोला कि रीडेवलपमेंट मैं लाई हूँ, 50% मैं करके लाई हूँ, 2.5 पैसा पहला मैं लाई हूँ, मैं कभी नहीं बोलती हूँ। मैं क्या बोलती, प्री होल्ड करके दिया, तभी भी सब लोग ने विरोध किया, क्यों नहीं मुझे सपोर्ट किया। तो ये जो काम हम कर रहे हैं, ये जनता के लिए कर रहे हैं, और जनता इतनी होशियार है। ऐसे मेरे को 45,000 एक्स्ट्रा वोट पड़े क्या, मेरे को वो बात बताओ। 45,000 मेरे को एक्स्ट्रा वोट पड़े, वो क्यों पड़े? 1,500 से मैं चुन के आई 2014 में, और 2019 में मेरे को एकदम इतना उच्चांक बढ़ गया। मैंने कोई बोगस नहीं किए, मैंने कोई बोगस नाम नहीं डाले, मैंने किसी को दारू नहीं पिलाई, मैंने किसी को मटन नहीं खिलाया। मगर ये जनता है ना, इसके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, मेरे को पूरा अनुभव है। और जिस दिन बोलेगी ना, और मेरे को कभी भी बोलो आज घर में रुक जाओ, मेरी उम्र हो गई है, नया अच्छा खिलाड़ी दे दो, अच्छा काम करने देना, मैं उसको चुन के लाएगी। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को ही चाहिए, सब मेरे ही घर में चाहिए, मेरे ही बच्चों को चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नवी मुंबई संभालने वाला अच्छा कोई कैंडिडेट आता है जिसने नवी मुंबई को साफ सुथरा बनाने की कोशिश करेगा, उसको हम जरूर देंगे, क्यों नहीं। ताई फिलहाल तो आप ही नवी मुंबई का कैंडिडेट है, रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिस तरह से अभी आपने बताया, जो प्रोजेक्ट्स आप एक के बाद एक ला रही हैं, हॉस्पिटल का हो, बाकी सेंट्रल लाइब्रेरी का हो, ये दिखने मिल रहा है, जो आपने कभी कभी पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी दिया है। आजकल अपोजिशन वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं, जैसे हमारे टॉक शो में भी नाहटा साहब हो, किशोर पाटकर हो, संतोष शेट्टी हो, वो तारीफ कर रहे हैं कि हाँ भाई इन्होंने काम किया है, अच्छा किया है। बट पार्टी से उस तरह का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपके जो लोकल लीडर्स हैं उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसे है कि विरोधी पार्टी को भी पता है अच्छा काम करने वाले की तारीफ नहीं करेंगे तो पब्लिक नाराज होगी। ये जो हॉस्पिटल का इश्यू है पब्लिक से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा अभी हमारे गाँव में हमारी कार्यकर्ता मेरी सहेली शैला पाटिल गुजर गई। अपोलो हॉस्पिटल में 30 लाख का बिल हुआ, 30 लाख में से 25 लाख बच्चे ने भर दिया, फिर भी माँ तो जिंदा नहीं मिली ना। ऐसे कितने पेशेंट है जो गुजर गए 10-10, 20-20 लाख रुपया भर के। तो पालिका अगर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा तो यहाँ हॉस्पिटल के लिए एक ही लोग नहीं आएगा, खाली न्यू बॉम्बे नहीं आएगी, पनवेल है, उरण है, तलोजा है, रसायनी है, चेंबूर है, तुम्हारा इटावा है, सब जगह से लोग आएंगे। क्योंकि जब भी कोविड का काल था ना जेडी जी, तभी मेरे यहाँ सब जगह से फोन आते थे। जिस दिन मुझे कोविड हुआ ना, उस दिन रात को मैंने एमजीएम के डॉक्टर नितिन कदम को 1:30 बजे उठा के, एक भाईकला की लेडीज थी, उसको वीआईपी कमरा खोल के उसको मेरे को पेशेंट को देना पड़ा, और दूसरे दिन दोपहर में जाके मैं अपोलो में एडमिट हो गई। तो कौन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किसके तरफ से आएगा, कौन अपने को फोन करेगा, कोई लीडर करेगा, कोई रिश्तेदार करेगा, कोई डॉक्टर करेगा,
तो उसके लिए अपना ही एक हॉस्पिटल बनेगा, मगर इस हॉस्पिटल के वजह से सारी परिसर को इसका फायदा होने वाला है। क्या एक ही नवी मुंबई को ही नहीं, सारे परिसर के लोग इस यह हॉस्पिटल में आने वाले हैं। अभी जब भी देखा अपने फोर्टिज के इधर अपना न्यू बॉम्बे का पहला हॉस्पिटल था, उसमें सब जगह से लोग आते थे, मानकुर से लेके गरीब गरीब लोग, काका से, झोपड़पट्टी से। तो ऐसा नहीं, हॉस्पिटल एक मंदिर बनता है तो वो उस मंदिर में हर जगह के लोग आते मंदिर में पाँव पड़ने के। वैसे ये हॉस्पिटल बनेगा तो ये पब्लिक का इशू है। अगर कोई मुझे विरोध भी करेगा तो पब्लिक देखेगी कि ये कोई जानबूझकर मंदा मात्रे को विरोध कर रहे, खुद तो कर नहीं रहे 15-20 साल से, और मंदा मात्रे को विरोध कर रहे। इसलिए मेरे को देखो, विरोधी पार्टी को भी पता है कि मेरे को उद्धव साहब ने दिया तो मैं उनका नाम लिया है ना, मैंने छुपाया नहीं, मैंने अहंकार नहीं किया, मैं क्रेडिट लेने नहीं गई, मैं बैनर भी नहीं लगाया। मैं एक बैनर लगाया क्या कि ये मैंने लाया, मैंने किया करके, फिर भी विरोध हो रहा है। अगर मैं बैनर लगाऊंगी तो क्या होगा, फिर कितनी और जेलसी होगी। आजकल तो काफी होर्डिंग लगे हैं क्रेडिट, सब जगह के होल्डिंग लगते हैं। अरे जीआर लेके आओ तुम लोगों का और काम करो। देखो जेडी जी, जब मैंने गाउटन के प्रकल्पग्रस्तों के घर कायम स्वरूपी करने के लिए जब मैंने ये लेके आई क्या अपने कलेक्टर से, नार्वेकर साहब से और सिडको से कि गाउटन के घर का सर्वे करो, मैंने सर्वे चालू किया। सर्वे चालू करने के बाद ये लोग ने सर्वे बंद किया, राष्ट्रवादी के लोग थे मेरे गांव में, अभी हम लोग को ये घर से निकाल देगी, सर्वे लाया, गाउटन का सर्वे चालू किया। आज देखो, आज कोई नहीं जा रहा है, कोई सर्वे करा नहीं रहा है, और मैंने करके लाया था वो बंद कर दिया। अभी एक थाना की कंपनी आई है, वो अभी तक कर नहीं रही है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसने टेंडर लिया है। मैं इनको बोला अभी पालक मंत्री जी को और एमडी को कि जल्दी चालू करो करके, ये सानपाड़ा गांव बाकी है, शिरोना वगैरह जो जो है। अभी देखो एक बार काम को ये लोग ने मेरा रोक दिया, अभी वैसी ही कोशिश है रोकने की हॉस्पिटल की। ये हमारे प्रकल्पग्रस्तों को सब समझ रहा है कि उनका सर्वे हो रहा था, कर रही थी मंदाता ने स्टार्ट किया था, तब किसी ने रोका सर्वे, गुमराह किया सब प्रकल्पग्रस्तों को। अभी हॉस्पिटल के जगह के लिए जानबूझकर बोल रहे फ्री दो, बांध के दो, ये दो। अरे दो ना, मैं तो तुम्हारा सत्कार करूंगी, तुम फ्री लेके आओ, बांध के लाओ, ये तो मेरा सपना पूरा होने वाला है। कल फ्री होगा तो बोलेगा हम लोग बोले करके हो गया, हमने किया करके। तो जाओ गवर्नमेंट के पास जाओ और लेके आओ, मैं तुम्हारा सत्कार करूंगी, पब्लिक का पैसा बचेगा। जब डंपिंग ग्राउंड में मैंने हनुमान नगर की 10 एकड़ जगह वो भी छोड़ने की बात की MIDC में, कोई आया नहीं मेरे पास कि हमारे उधर 4 गैरेज है, हमारे भंगार के दुकान है, हमारे अनधिकृत दारू के अड्डे है, तब कोई नहीं आया मेरे पास कि मंदाता ने अच्छा काम किया करके। अच्छा काम करते तो कोई नहीं बोलेगा, बुरा काम के लिए अरे मेरे ऊपर लोग छोड़ दिए है, तुम ऐसे विरोध में बोलो फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। अरे बोलने वाले की औकात क्या है पहली? उन्होंने क्या नवी मुंबई के लिए किया इतना सालों में? मैं भी उनको प्रश्न पूछती हूँ ना आपके माध्यम से। आप लोग भी तो कॉर्पोरेटर थे, आप लोग भी सिडको में थे, आप लोग भी यहाँ के लीडरगिरी कर रहे थे, तो क्यों नहीं आपने किसी के लिए फ्री में लाया? स्कूल का भी पैसा फ्री में नहीं मिला हमको, उसका भी प्लॉट का पैसा भरना पड़ा। अरे बोलने में बहुत आसान है, जबान दिए कुछ भी बोल सकते जेडी जी। ताई ये जिस तरह से हो रहा है, आप एक के बाद एक काम करा के लेके आ रही हैं स्टेट गवर्नमेंट, जबकि आपकी पार्टी की सत्ता नहीं है। ये एलिगेशन भी लग रहा है कि नवी मुंबई को बेचने की बात हो रही है, दुजोरा भाव होता है कि नवी मुंबई को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है, आपको ऐसा लग रहा है? कुछ नहीं, अभी काम इन्होंने किया नहीं और दूसरे कर रहे हैं, इसलिए जलसी हो रही है और कुछ भी नहीं है। ये सब पब्लिक जानती है, पब्लिक को पता है। पब्लिक ने मेरे को कल बहुत फोन किए, आपको सच्ची बताती हूँ मैं। पब्लिक बोले आप एक पहाड़ हो, पहाड़ से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्या क्या कमेंट्स आए देखो कल के मेरे मुलाकात में। कोई बोली मंदाता अंगार है, बाकी सब भंगार, ऐसे आते ही रहते ना, ऐसा कुछ नहीं। तुम अच्छा काम करते, पब्लिक भी जानती है। ताई जैसे मैंने भी शुरुआत में कहा, अभी आपने कहा कि एक पहाड़ है, और आपकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये हो चुका है कि जब टकराए हैं तब ये पहाड़ बहुत भारी पड़ गया है। देखो क्या है, तुम काम नहीं करने का और बोलने का। अभी कल वो कौन बोल रहा था, मनसे वाला, वो बोल रहा है प्रीदे बाबा तू है कौन? नवी मुंबई में तूने, तेरा काम क्या है, तूने काम क्या किया नवी मुंबई में? खाली क्या है, अभी ये छोटे छोटे हीरो बन गए हैं। पालिका में जाने का, ये अधिकारी को दमदाटी देने का,
वो अधिकारी को काम पे लगाने को बोलने का, बच्चों को पैसा लेने का और इधर होशियारी मारने को आने का नवी मुंबई में। हमारी जिंदगी बीत गई, 30 साल हो गए, पूरे बुढ़े हो गए हम नवी मुंबई में। कोई लोग आके बोले कि ताई हमारे पास कभी फोन किया और चाय मांगा है करके। इनकी हिस्ट्री देखो पहले सबकी, बोलने वाले की। एक एक भूखंड हड़प करके बैठे छिड़कों के, इनकी हिस्ट्री देखो। ताई अभी इलेक्शन की बात चल रही है, एनएमसी इलेक्शन की, और ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या होगा आगे? देखो, मेरा जो बेलापुर प्रभाग है इसमें बीजेपी हम अच्छे से ताकत से हमारे लोग चुन के मैं लाऊंगी और बड़े पैमाने पे लाऊंगी। और कल ही हमारे विरोधी पक्ष नेता, हमारे पार्टी के नेता देवेंद्र जी फडणवीस से, उनसे मैंने बात भी की कि आने वाला इलेक्शन में कैसे क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुन के लाने का, अभी कैसे प्रभाग की रचना होती है उसके ऊपर सब डिपेंड है। और लोग बोल रहे हैं प्रभाग रचना बदल रहे, ये बदल रहा है, कुछ होता नहीं। सज्जनी जी, होता है तो तुम भी पहले थे, तुमने भी कुछ किया होगा। ये एलिगेशन लग रहे हैं कि सत्ता वाली पार्टी अपने हिसाब से कर रही है। अरे 2005 में मेरा नीलेश का वार्ड के 3 टुकड़े बने, दुनिया जानती है। तब कौन था किसी ने कि ये नीलेश के वार्ड के 3 टुकड़े? क्या एक नीलेश कॉर्पोरेशन बेच के खाने वाला था? जैसे मेरे बच्चे को विरोध हुआ वैसे मेरे को विरोध होता है, क्योंकि हम लोग अच्छे काम करते हैं। अच्छा काम करने वाला इधर नहीं चाहिए, इनके हमें हाँ मिलाने वाला चाहिए, या परसेंटेज लेने वाला चाहिए, या ये बोलेंगे इधर के जो लीडर मेरे को बोल रहे हैं ना, मेरे खिलाफ जो खड़े थे ना, वो जो गिर गए वही अभी बात कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बात कर रहा है, पब्लिक नहीं कर रही है। जो मेरे सामने गिरे हैं ना वही बोल रहे हैं 14 में। इसी को लेकर जो है कि टिकट वाटअप को भी लेकर इश्यूज बात चल रही हैं। ओरिजिनल जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स थे, लीडर्स थे, उनके लिए न्याय की बात चल रही है। नहीं, वो अभी देखो पक्ष श्रेष्ठी निर्णय लेंगे। पक्ष श्रेष्ठी जो निर्णय लेंगे वो मेरे को मान्य है, कोई भी रहने दो। मैंने तो पहले भी आपके चैनल में 2-3 बार बोला है कि जिसको पार्टी टिकट देगी उसका मैं काम करने वाली हूँ। काम के लिए मैं जब भी खड़ी रहती हूँ ना, तो काम के लिए मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। बट इसमें यह है कि ताई के जब हमसे भी बात होती है, जो पुराने बीजेपी वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि एक आशा है कि ताई कुछ हमें न्याय दिला सकती है, क्योंकि गणेश नायक आए हैं तो वो अपने लोगों को लेके आए हैं, उनको फेवर करेंगे। ऐसे में किस तरह मैंने सबको बोला है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको काम करना है। कोविड टाइम में जिसने अच्छा काम किया है उसको पब्लिक ने भी वोट देना चाहिए। खाली ऐसे बोल के नहीं चलेगा मैं पुराना हूँ, मैं नया हूँ। तुम्हारा काम भी होना चाहिए। अगर तुम्हारा काम है, पार्टी तुमको जरूर टिकट देगी और तुम चुन के भी आएंगे। मैं भी बैठी हूँ साथ में और पब्लिक भी जानती है कि तुम क्या क्या काम कर रहे हैं। मैं इसलिए बोलती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शाइनिंग मत करो, रियल में काम करो। खाली लेटर दे के फोटो मत निकालो, उसके हेडलाइन मत करो। पब्लिक में जाओ, पब्लिक में मिलो। देखो, इतना मैं बीमार होने के बावजूद भी 1 तारीख को मैं बाहर पड़ी, सब पब्लिक का काम कर रही हूँ। क्योंकि पब्लिक में तुम नहीं जाओगे और नहीं काम करोगे तो पब्लिक तुमको क्यों वोट देगी? तो बेलापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है ये एनएमसी इलेक्शंस के लिए, क्योंकि ऐरोली में अगर देखा जाए तो अपोजिशन का, शिवसेना का काफ़ी स्ट्रांग होल्ड माना जा रहा है, 25-27 वार्ड्स तक। तो ऐसे में बेलापुर से बीजेपी की सीट आना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। मैं एक ही बात करती हूँ, एक ही शब्द में, मेरी झांसी में नहीं दूंगी। मेरी झांसी में नहीं दूंगी। ताई, फाइनली हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? एकदम रानी की झांसी की जैसे आपने बात किया है अभी। एक ही कहना चाहूंगी, मेरी झांसी में नहीं दूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया ताई, आपका बहुमूल्य वक्त दिया कि ये जो फाइनल सेंटेंस ताई ने दिया है कि मेरी झांसी में नहीं दूंगी, इसमें बहुत कुछ आ जा रहा है। और अगर हम हिस्ट्री देखें ताई की तो समझ में आता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में है। ताई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमें। खास मेहमान में आज इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार।